हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। इस कोरोना महामारी के दौरान आप सभी विद्यार्थीगण घर पे बैठे बैठे कहीं ना कहीं कुछ अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप समझने की ट्राई भी कर रहे हो। और किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। और ठीक हमारे हरिवंश राय बच्चन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ठीक वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स घर पे बैठे बैठे कहीं ना कहीं आप खुद भी मेहनत कर रहे होगे। और आज हम 10वीं क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 जो हमारा है यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम 15वां चैप्टर यानी कि प्रायिकता, उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को ये बात याद रखनी होगी कि कोई भी संभव या तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जो सूरज है वो हर रोज निकलता ही है, उसमें कोई हाँ या ना, उसका टाइम फिक्स है निकलने का, वो निश्चित घटना हो गई, इसलिए उसकी प्रायिकता होगी एक। और दूसरी बात, कोई भी असंभव घटना की प्रायिकता यानी कि कोई घटना होगी ही नहीं कभी भी, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। और यह भी याद रखना कि प्रायिकता का मूल्य 0 लेस देन और इक्वल टू, कोई घटना ले लेते हैं P ऑफ E लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, माना कि कोई घटना E के लिए कोई प्रायिकता अगर P ऑफ E है तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, P ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई घटना E के लिए, घटना घटित होने के परिणाम की संख्या और उसके बट्टे में रहेगा कुल घटना के परिणाम की संख्या। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूला के आधार पर ही सभी एग्जाम्पल आगे गिने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को सीखने से पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक जो हमारे इस चैप्टर में आने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे 3 चीजों के बारे में पढ़ना है और एग्जाम्पल भी कुछ उसके हिसाब से ही आएंगे। सबसे पहली चीज आएंगे सिक्के, दूसरी चीज यानी कि पत्ते यानी कि ताश, और तीसरी चीज आएगी वो है पासा। ये 3 चीजों के बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले हम सीखेंगे सिक्के के बारे में। आप सभी को पता है सिक्के की 2 साइड होती है, एक तो हेड और एक तो टेल। यानी कि हेड मतलब चित
और टी मतलब पट, टेल। ओके, चलो सबसे पहले अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि सिक्का अगर एक बार उछालने पर, कोई सिक्का मान लो एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने मिलेंगे, तो 2। और वो 2 कौन से, एक तो होगा H और एक तो होगा T। दूसरा, अगर कोई एक सिक्के को 2 बार उछालो या तो 2 सिक्के को एक बार उछालो, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम हो गए, कितने हो गए, 4। कैसे, ये यहां पे एक बार उछालने पर परिणाम मिल रहे हैं हमें 2 बार उछालने पर कुल परिणाम मिल रहे हैं 4। कैसे, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 की n घात। 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 साइड है, H और T यानी कि चित और पट, और n मतलब जितनी बार आप उछालो उतनी बार। एक बार उछाला तो n की जगह पे आप डालोगे n 1, तो 2 की 1 घात होगी 2। 2 बार उछालने पर यहाँ पे 2 आप डालोगे, 2 की 2 घात होगी 4। इसलिए यहाँ पे कुल परिणाम मिलेंगे 4। और कौन से होंगे वो, दोनों H भी हो सकते हैं, दोनों T भी हो सकते हैं, पहला H दूसरा T ऐसा भी, या तो पहला T और दूसरा H, ऐसे हो गए 4 परिणाम। और अगर 3 बार उछालने पर ऐसा पूछा जाए तो उसके कुल परिणाम मिलेंगे, कितने हो गए, 2 की 3 घात यानी कि कितना होगा 8। यहां पे आप 2 उसकी 3 घात, 2 की 3 घात होगी 8, तो कितना परिणाम मिलेंगे 8। कौन कौन से, तो सबसे पहले तीनों के तीनों उछालो तो आप H भी मिल सकते हैं, तीनों T भी मिल सकते हैं, या तो 2 बार H 1 बार T, या तो 2 बार T 1 बार H, या तो 1 बार H 2 बार T, 1 बार T 2 बार H, और H T H T H T। ये हो गए 8 परिणाम। ओके, तो ये हो गए सिक्के के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना होगा, अगर एक बार उछालने पर तो कुल परिणाम मिलेंगे 2 बार उछालने पर तो परिणाम मिलेंगे 4, और अगर 3 बार उछालने पर तो परिणाम मिलेंगे 8। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने पहले सिक्के के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लिया है, और अब नेक्स्ट यानी कि पत्ते, ताश आप सबने भी खेला ही होगा। और इसमें टोटल कितने ताश होते हैं, 52 यानी कि 52। और मैंने यहाँ पे दिखाया है कुछ इस तरह के होते हैं 4 अलग अलग प्रकार के समूह। जैसे कि ये चिड़ी, उसके टोटल 13 ताश होते हैं, हुक्म उसके भी 13 ताश, चौकट उसके भी 13 ताश, और पान उसके भी 13 ताश ही हो गए। और इसमें ये जो दोनों है वो होते हैं काले रंग के। स्टूडेंट्स ये सब आपको याद रखना है, ये दोनों काले रंग के होते हैं और ये दोनों होते हैं लाल रंग के। ओके, यानी कि अगर काले रंग के आपको पूछे तो टोटल हो गए कितने, 26, 13 ये और ये 13, 26, और लाल रंग के भी ताश हो गए कितने, 26। ये याद रखना है। दूसरी चीज, हमें पता है कि 52 ताश में से अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि चित्र वाले ताश यानी कि मुख मुद्रा वाले ताश, तो उसकी संख्या होती है कितनी, 12। जैसे कि बादशाह, रानी और गुलाम, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, ऐसे कुल मिला के 12 पत्ते ऐसे हैं जो चित्र वाले पत्ते होते, उसकी संख्या कितनी होती है, 12।
यानी कि अगर मैं 52 पत्ते में से चित्र वाले पत्ते हटा देता हूं तो अब बचते हैं कितने, यानी कि चित्र वाले ना हो ऐसे पत्तों की संख्या 52 माइनस 12 तो कितनी होगी, 40। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारे पासा। आपने सबने पासा देखा ही होगा और पासे में आप सब जानते ही हैं कि पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 6। और आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ आपको बता दूं कि पासे में सामने सामने वाली जो भुजा के अंक होते हैं उसका योग होता है 7। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 हो गए तो उसके सामने वाली भुजा पे कितने हो गए, 4, ऐसे हो गए 7। अगर यहाँ पे 1 तो उसके सामने वाली भुजा के 6 यानी कि हो गए 7। तो यह चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि अभी हमने कहा कि पासे में कुल अंक होते हैं कितने, 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक बार पासा उछालने पर, एक बार पासा उछालने पर कुल परिणाम कितने मिलेंगे, तो कितने होंगे, 6। और कौन से होंगे वो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 2 बार पासा उछालने पर कुल परिणाम, तो टोटल कितने होंगे, तो मैं ऐसे लिखता हूं 6 की 2 घात, यानी कितने होते हैं, 36। मैंने यहाँ पे 6 की 2 घात लिखे हैं। 6 की 2 घात मतलब यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, 6 की n घात। जैसे हमने सीखा था सिक्के में 2 की n घात थी। क्यों, क्योंकि सिक्के में 2 ही साइड होती है और यहाँ पे 6 है क्योंकि पासे में अंक होते हैं 6, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है 6 की n घात। अगर एक बार पासा उछाल रहे हो तो 6 की 1 घात तो 6 ही हो गए। 2 बार अगर आप उछाल रहे हो तो 6 की 2 घात यानी कि कितने होंगे, 36। और वो 36 कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और आखिरी में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ऐसे कुल मिला के कितने परिणाम मिलेंगे आपको, 36। ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक पासा 2 बार उछालने पर दोनों अंक समान हो, ऐसे कुल कितने परिणाम मिलेंगे। याद रखना दोनों अंक समान होने चाहिए। तो सिंपल देखो, दोनों अंक समान, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 ऐसे परिणाम मिल रहे हैं जिसमें दोनों अंक कैसे हो रहे हैं, समान। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो आपको 3 टॉपिक सिखाए हैं, सिक्के, ताश और पासे के बारे में, मैं ऐसे आशा रखता हूँ कि ये तीनों टॉपिक में आपको समझ में आ गया हो और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो और मेहनत करो, क्योंकि इसके आधार पर और भी एग्जाम्पल हमें आगे काउंटिंग करने हैं। और वापस मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी इसके बारे में जानकारी ले सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।